नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारतीय राजनीति की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, भारत लगभग 80 सालों से यानी कि आज़ाद भारत के बाद से ही यहाँ राजनीति का लगातार असर रहा है, और रहे भी क्यों ना। बिना राजनीति के तो हमारे यहाँ देश का संचालन भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालन होता है, जो कि काफी अच्छी प्रणाली है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे राजनीतिक थे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपना सारा जीवन राजनीतिक में ही लगा दिए, जैसे बीजेपी के एक प्रमुख नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोस्तों, ये एक ऐसे नेता थे जो आज़ाद भारत के बाद लगभग वे 9वें पीएम थे, और इन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया, जिनका गणना करना मुश्किल होगा। न जाने हमारे देश में कई सारे और पीएम तथा सीएम तथा राष्ट्रपति रहे हैं जो संपूर्ण जीवन देश के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अब दोस्तों हमारे देश में पहले जैसा राजनीतिज्ञ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आपके पीएम सीएम कुछ ही ऐसे बचे हैं जो पूर्ण रूप से देश के लिए कार्य कर रहे हैं, बाकी तो सब सिर्फ अपना झोला भरने में लगे हुए हैं। ना उनको प्रजा की चिंता है और ना ही देश की। हाँ दोस्तों, उनको चिंता होती है तो सिर्फ चुनाव जीत जाने के 5 साल बाद जब फिर से वोट देने की बात होती है, तब वह घर घर आकर हाथ जोड़कर चापलूसी करके झूठ मूठ का साझा देकर अपना वोट दिलवा लेते हैं, और इससे भी काम नहीं चलता है तो वह अपना असली ताकत बाहर लाते हैं और वोट को चोरी करना शुरू कर देते हैं। और इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा दे तो उसको तुरंत जेल में डाल देते हैं या मरवा देते हैं, या उसे ऐसा या अपना टिकट देकर मुंह का चुप करवा देते हैं, जिससे कि उनका कोई विरोध ना कर सके। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा में अपनी बातों को रखता है तो वहाँ उनकी माइक को ही बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया, जिसे राजनीति का तीसरा अंग भी कहा जाता है, उसे भी खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग पूरी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। राजनीतिक भी, यहाँ तक कि दोस्तों अब वे लोग कुछ ऐसे राजनीतिक भी आ गए हैं जो बात बात पर संविधान संशोधन की बात करते हैं। उनको संविधान में क्या त्रुटि नजर आती है जो ऐसा बोलते हैं कि हम संविधान संशोधन करेंगे। क्या वे लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान को संशोधन करने के लिए ही बनाए थे? हम माना कि आप बहुत बड़े राजनेता हैं या राजनीतिक हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप में उतनी काबिलियत नहीं है जो आप संविधान के संशोधन कर दें। भारत के प्रमुख अंग भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अगर संविधान को छेड़छाड़ करना ही होता तो उस समय भी बड़े बड़े राजनेता और राजनीतिज्ञ होगा करते थे। उन्होंने खुद ही संविधान को क्यों नहीं बनाया? वह क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान बनाने के लिए चयन किया? क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम सिर्फ राजनीतिज्ञ में ही अच्छे हैं, शिक्षा के मामले में नहीं। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर जोर जबरदस्ती से किए थे कि संविधान को हम ही बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान को बनाते वक्त डॉक्टर अंबेडकर भारत की स्थिति, इतिहास और भविष्य को भारत की स्थिति देखकर बनाए थे। उन्होंने गरीब अमीर सभी के लिए एक ही नियम बनाए थे। उन्होंने किसी के लिए पक्षपात नहीं किया। ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि हम संविधान को संशोधन करेंगे? क्यों ये लोग चाहते हैं कि भारतीय कानून व्यवस्था हमारे हिसाब से चले? दोस्तों, ऐसा ये लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। भारत की प्रजा ये बिल्कुल नहीं होने देगी। दोस्तों, भारत की कानूनी व्यवस्था इतनी गंदी हो गई है कि अमीर लोग के बच्चे या राजनीतिक बच्चे या वे लोग स्वयं गरीब के बलात्कार कर देते हैं या गरीब के ऊपर गाड़ी से कुचल देते हैं, और इसके बावजूद भी वह स्वतंत्र पूर्वक भारत में बिना किसी डर के जी रहे हैं। अगर यहीं किसी गरीब के बच्चे ऐसे कर दे तो तुरंत उन्हें सजा दे दी जाती है। ऐसा क्यों है? राजनीतिक लोग के कारण ही ये लोग
सरेआम बीच सड़क पर गंदी गंदी हरकतें करते हैं। ये कोई आम आदमी नहीं था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल ही कुछ दिन पहले एक बीजेपी के राजनेता थे जो सरेआम सड़क पे अश्लीलता करते हुए नजर आए थे। ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता था। बताओ क्या ऐसा करना उचित था? और फिर भी कानूनी व्यवस्था उसे कुछ नहीं कर पाया। अगर किया भी तो वह 10-15 दिन के अंतराल वह जल्द ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के आदमी है। कई लोग तो ऐसे हैं जो भारतीय राजनीति को बदनाम कर रहे हैं और शायद ही इसी वजह से अब राजनीति को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक में कुछ ऐसे नेता हैं जो विरोध के लिए माँ को गाली दे देते हैं। बताइए राजनीतिक में माँ का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। माना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन अपने ऊपर विचारों का कंट्रोल तो होना चाहिए ना। जो नेता अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता वह देश को, प्रजा को सुरक्षा या उनकी जरूरतों को पूरा कैसे कर पाएगा। मैं यहाँ पर दोस्तों किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं भारतीय राजनीति की स्थिति बता रहा हूँ। अगर कोई गाली दे भी दे तो आप तो राजा हैं। राजा के बारे में हर कोई अच्छा नहीं सोचता। कोई आपको पसंद नहीं करेगा। कहते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो आप इन छोटी छोटी बातों में क्यों उलझ जाते हैं? आप तो राजा हैं, आप अपना काम कीजिए। इस बात के लिए नेताओं की बात में आकर लोगों ने 4-5 घंटे तक सड़क जाम किया। आप यही नहीं जान पा रहे हैं कि 4-5 घंटे लोग इस कड़कती धूप में जाम में फंसे रहे और अपना समय यूं ही व्यर्थ गवा दिया। एक राजनीतिक खुद मुद्दे के लिए तो देख सकते हो दोस्तों, एक राजनीतिक मुद्दे के लिए 4 से 5 घंटे सड़क जाम करते हैं और लोगों का समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय राजनीति की स्थिति कुछ ऐसी है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।